हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। तो आज का लेक्चर जो है वो है फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का इन अ मॉलिक्यूल या फिर आयन। यानी कोई हमें मॉलिक्यूल दिया जाए और उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज क्या है वो कैलकुलेट करना है, या किसी आयन के ऊपर लाइक SO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, नाइट्राइट। तो पहले तो बात करते हैं फॉर्मल चार्ज है क्या। उसके लिए हमें पिछला जो लेक्चर था थोड़ा उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आई होप आपने मेरा लास्ट लेक्चर ज़रूर देखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर तभी ज़्यादा समझ में आएगा जब आपने पिछला लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है। तो लेक्चर ये था पिछला लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार जैसे हमारे पास कोई अगर SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है, तो आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आज हम डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज सीखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा उसका रेफरेंस ले रहा हूँ ताकि आपको लुईस डॉट भी स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए कि क्या था, और उससे फॉर्मल चार्ज का मीनिंग भी पता लग जाए। अभी तक मीनिंग की कोई बात नहीं आई, फॉर्मल चार्ज एग्जिस्ट क्यों करा, फॉर्मल चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि अगर हम जानते हैं, हम यहाँ पर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालें, जहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस स्ट्रक्चर के लिए, SO4 2 नेगेटिव के लिए। जैसे सल्फर में 6, ऑक्सीजन में 4 × 6, और माइनस चार्ज है तो ये भी ऐड होगा। याद रखिए, अगर माइनस चार्ज है, एनायन है, तो ऐड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एलिमिनेट होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हमारे पास 32। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर सभी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शेयर होंगी, और ऑल 32 इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, ऐसे शेयर्ड होंगे कि जिससे इन सभी के ऑक्टेट पूरे हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल स्टेट में आए। यही लुइस का सिद्धांत था, मतलब उसने इसी बेस में केमिकल बॉन्डिंग में जो कोवलेंट करेक्टर है उसको एक्सप्लेन किया था। देखा भाई, कोवलेंट करेक्टर आप तभी समझा सकते हैं शेयरिंग के बेस पे। यानी आप इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना, ये तो आयनिक बॉन्डिंग में होता है। इलेक्ट्रॉन और वहाँ पर एटम्स जो होते हैं स्टेबलाइज होते हैं, उनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, आयनिकली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयर करनी पड़ेगी। तो 32 इलेक्ट्रॉन से ओवरऑल वी हैव। तो सबसे पहले एक एक पेयर शेयर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 16 पेयर हैं। 32 इलेक्ट्रॉन का मतलब 16 पेयर, और बाकी रेस्ट ऑफ द हम ऑक्सीजन को दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन में भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी का स्टेबलाइज्ड है, ऑक्सीजन के भी, सल्फर के भी, और अदर ऑक्सीजन के भी। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है। देख सकते हो, आप काउंट भी कर सकते हो, ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सभी के वैलेंस शेल में, यानी टोटल वैलेंस शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट होंगे। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जिसमें से 16 पेयर है, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 6 7 8 8 8 8 16 16 32। अब बच्चों यहाँ पर ये समझना है कि ये जो 2 नेगेटिव था जिसको हमने एज अ इलेक्ट्रॉन में मेंशन कर दिया था, इसको रिप्रेजेंट किया जाता था 2 नेगेटिव चार्ज से बाहर से, लेकिन ये पूरा ओवरऑल SO4 2 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम, शायद बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को नहीं रख रहे हैं। आप जानते हैं सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जरूर पार्टिसिपेट हो रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन ईच वन ऑफ, लेकिन एज पर द कंडीशन वैलेंस शेल में सबके 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, जिनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका था, पहली पहली बार जो है उस समय स्टेट में आया था, एग्जिस्ट में आया था, जिसने कोवलेंट बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन बाद में कुछ नई थ्योरीज आई थी जो कि अब इस थ्योरीज को तो कम्प्लीटली चेंज ही कर दिया। बेस्ट थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने आगे बहुत अच्छा तरीका मॉडल एक्सप्लेन किया कोवलेंसी को समझाने के लिए। तो फिलहाल ये समझते हैं कि जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो ओवरऑल सभी पर है, SO4 पे है ना, ये SO4 2 नेगेटिव है। इंडिविजुअल पर क्या चार्ज होगा वो हमें नहीं पता, वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, जिसके लिए आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। सर हम समझ में आ गया ना। इजिएस्ट वे में अगर हम कहें कि जो भी चार्ज है, चाहे वो न्यूट्रल ही क्यों ना हो, जीरो भी है तो जीरो है तो सभी में है, लेकिन इंडिविजुअल पर, इस ऑक्सीजन पे
ये सल्फर पे, ये ऑक्सीजन, इस पे इंडिविजुअल कुछ तो चार्ज होगा जिसको रिजल्टेंट यहाँ 2 नेगेटिव मिला है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमें फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस भी एलिमेंट का एटम का फॉर्मल चार्ज निकाला जा रहा है। समझ गया ना फॉर्मल चार्ज का मतलब कि ओवरऑल चार्ज जो रिप्रेजेंट कर रहा है, आखिर इंडिविजुअल चार्ज क्या बियर करता है। सल्फर के ऊपर क्या चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, कि जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि 2 नेगेटिव चार्ज है इन पर, हमें वो निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम में एक्चुअल में कितने के बराबर होता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, ठीक है। फ्री एटम मतलब जब उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, माइनस टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स या फिर अनशेयर्ड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर बच्चों उनको कहते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो ऑक्सीजन में यहाँ पर एक पेयर पार्टिसिपेट है, ये बॉन्डेड पेयर है, इसको बॉन्डेड पेयर कहेंगे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। बाकी जो पेयर है 1 2 3, ये लोन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ द लोन पेयर माइनस हाफ द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए देखिए सल्फर पे कैलकुलेट करते हैं और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा इसमें। सल्फर के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ये हम जानते हैं एज पर द एटॉमिक नंबर। अब आप देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि फॉर्मल चार्ज आखिर में उसका अगला स्टेप है जो कि किसी भी कैटायन एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, चार्ज को एक्सप्लेन करता है। तो 6 इज द टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देखा जाए सल्फर पे, वो है 0, यानी बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे जो फ्री है, जो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करें, सबके सब लगे हुए हैं, हर कोई इलेक्ट्रॉन बिजी है। माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डेड है। बॉन्डेड देखिए तो एक बॉन्डेड पेयर पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 पेयर है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 2 4 8 एंड 6 माइनस 4 प्लस 2, रिमेंबर प्लस 2। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन पे क्या है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन आइडेंटिकल हैं, हमें दिख रहा है कोई डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड अलग अलग नहीं है, सभी ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, सब आइडेंटिकल हैं, सभी सल्फर से जुड़े हैं। तो अगर हम एक भी ऑक्सीजन का निकाल लें तो बाकी के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो देखिए फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन में देखा जाए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस बार देख रहे हो आप ऑक्सीजन में सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। माइनस हाफ द पेयर, पेयर देखा जाए तो कितना, एक ही पेयर तो बन रहा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर कितना आया, 6 और 6 तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1 एक ऑक्सीजन पे वी हैव अ 4 ऑक्सीजन, है ना। तो 4 ऑक्सीजन है, तो चार के चारों में कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू 4, दैट मीन्स -4। आपने देखा सल्फर के पास है -+2, ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन के पास है -2, रिजल्ट क्या आया, -2। यही तो आपका टोटल ओवरऑल चार्ज था जो इस SO4 2 नेगेटिव दिखा रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि जो 2 नेगेटिव एक्चुअल में जो पूरा ओवरऑल SO4 पे था, उसमें से इंडिविजुअल क्या है, सल्फर के ऊपर वहां पर +2 का चार्ज है, ईच ऑक्सीजन इज हैविंग अ -1। तो तभी यहाँ पर टोटल कितना आया, यानी ओवरऑल जो चार्ज रिप्रेजेंट किया है 2 नेगेटिव का किया है। आई होप आपको फॉर्मल चार्ज क्लियर हो गया है कि इसका मीनिंग क्या है, इसके यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ द अदर। लाइक अगर हमें ओजोन यानी O3 मॉलिक्यूल का हमने देखना है, देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा आपको इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जिन बच्चों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन इजीली सी। यहाँ पर पहले आप तीनों ऑक्सीजन को रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। वो रूल्स यही थे कि सबसे सेंटर में आएगा लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन होंगे तो वो एंड में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन है नहीं,
सेंटर में लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उनको इंडिविजुअली शेयर करेंगे। सबसे पहले हम उनको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस शेल में हर एक ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 3 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, तो इनके बीच में पहले एक एक पेयर शेयर हो रहा है बच्चों। ठीक, और बाकी इलेक्ट्रॉन हम ऐसे ही रख देते हैं 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके रख देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास? अगर 6 3 18 है तो 9 पेयर होने चाहिए फिर, है ना? कितने पेयर हो गए अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखा जाए तो अगर हम देखें ये ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड है 1 2 3 4 यानी 8, ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड है 1 2 3 4 यानी 8, बट ये ऑक्सीजन के पास 4 ही हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी है, और वो क्या हो सकती है? ठीक है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल ऑक्सीजन, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को अगर हम डिवाइड करें, यानी यहाँ पर 4 हो गए, ये 8 8, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें कि सेंटर की तरफ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 कर दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप देखोगे तो यहाँ तो हो गए हैं 8। ठीक है ना, जिन बच्चों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है वो देख सकते हैं। लेकिन अभी इसके पास कितने हैं? 6 हैं, तो ये भी फिर रॉन्ग हो गया। 8 6 8। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में? ऑक्टेट रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ से कोई एक ऑक्सीजन अपना पेयर को आगे यूज करता है, ये पेयर यहाँ के आगे बढ़ाया जाता है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये भी एज इट इज। बट ये वाला ऑक्सीजन कोई भी एक कर सकता है, अपना एक पेयर ठीक सामने इस तरीके से रखेगा 1 2 3, और अब इसके पास कितने हो गए? सपोज ये पेयर था, आगे आ गया, यानी अब देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के डबल पेयर शेयर हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक पेयर शेयर कर रहा है, और ये ऑक्सीजन यहाँ से तो एक पेयर है, बट यहाँ से डबल पेयर। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी के अब 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ चुका है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं बनेगा, दिस इज नथिंग। ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 5 6, तो देख लीजिए सभी के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं इसको इरेज करके प्रॉपर एक बना दूं ताकि हम फॉर्मल चार्ज निकालें। तो हमारे पास O3 का क्या आंसर आया कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज 1 2 3 4। सारे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ वी हैव 3 डिफरेंट ऑक्सीजन। एक सेंट्रल ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर टर्मिनल वाला ऑक्सीजन जो है केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। यानी हमारे पास ऑल 3 डिफरेंट ऑक्सीजन एटम है। तो जैसे अगर हम इसको नाम दे दें 1, ठीक है ना, इसको ऑक्सीजन 1, इसको ऑक्सीजन 2, इसको ऑक्सीजन 3 कह दें, तो ऑक्सीजन 1 की बात करते इसमें फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, हम ओवरऑल जानते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ओवरऑल क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज 0 है। देखते हैं, टेस्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज ईच पर कितना है, और ओवरऑल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, तो वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन है 6 एज पर द फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो रखे जाएंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड। अनशेयर्ड कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 1 और 2, तो यानी 2 यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो टोटल जो आंसर आ गया हमारे पास, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, दिस इज -1। लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन 2। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 2 में कितना है? 6 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 6 था, ये कैंसिल किया ना मैंने। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी, लोन पेयर जिन्होंने शेयर नहीं किया है, 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रखा है, और माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब देखिए इसने कितने शेयर करे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पर एट अ टाइम। सॉल्व करते हैं, ये
2 3 जा 6, दैट मीन्स ये कितना आ गया आपके पास 4 माइनस 3, यहाँ पर आ गया +1 का चार्ज आ गया। देखा आपने यहाँ पर क्या चार्ज आ गया +1। नाउ लेट्स गो आफ्टर द लास्ट वन कि O3 की क्या हमारे पास फॉर्मल चार्ज है। तो अगर हम O3 का फॉर्मल चार्ज देखें, वैलेंशियल में 6, जितने भी लोन पेयर है, लोन पेयर कितने हैं उसके पास 2 पेयर है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 6 माइनस 4 माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड, पेयर्ड देखा जाए कितने के 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपकी पेयरिंग हो रही है। तो ये कितना है 2, 6 माइनस 2 2 2 माइनस 2, यानी इस पर जो फॉर्मल चार्ज है 0। अच्छा, ओवरऑल फॉर्मल चार्ज क्या था, कोई चार्ज दिया था क्या O3 के ऊपर, नहीं। तो आप देख सकते हैं अगर हम तीनों का सम करें -1 +1 0, तो हमें आंसर भी 0 ही मिलता है, यानी ये सही निकला है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी बताया। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू कि कैसे हमें यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल देन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे ये फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NO2 नेगेटिव का। तो सबसे पहले हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन पे, ध्यान रखिए केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर रखने हैं। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में तो होते हैं 5 2,5 है ना। ऑक्सीजन के होते हैं 6 2 इंटू 6। और अगर माइनस चार्ज है तो ऐड +1, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया +2 6 12 +1, दैट मीन्स टोटल इज 18 इलेक्ट्रॉन और 9 पेयर। ठीक है, 9 पेयर है। तो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इसमें कौन है, नाइट्रोजन है ऑफकोर्स। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसके बीच में एक एक पेयर शेयर कर दे रहे हैं। पहले हम जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ये नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रखा है यहाँ, सॉरी ऑक्सीजन ने, तो ये ऑक्सीजन को हम यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है कि उससे नाइट्रोजन इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने फाइनल स्ट्रक्चर को बना लिया। यानी यू कैन इजीली सी 8 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द एलिमेंट, ईच एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और याद भी रख सकते, चेक भी कर सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन है या 9 पेयर है नहीं है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो लुईस ने ऐसे समझाया था, प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होने कि सर यहाँ पर तो वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए थे, आपने तो 6 रख दिए। ऐसा नहीं है, वो होता है, बिल्कुल होता है, बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर कहता है कि सभी के सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर समझ रहे हो ना आप? तो हम वो प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हैं, वो अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, आगे अपग्रेडेड थ्योरीज आएंगी और ज़्यादा अच्छा बेटर एक्सप्लेनेशन आएगा। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि जब पहली बार आया था ये थ्योरी, तो उस समय तो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया ना, किसी ने बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर दिए, सारे आंसर सही आ रहे थे। फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करके दिया। देखिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओवरऑल कितना चार्ज दे रखा है, ओवरऑल चार्ज आ गया -1। तो फॉर्मल चार्ज अगर हम नाइट्रोजन में निकाले तो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, जिसमें से पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट करने वाले 1 2। अच्छा, यहाँ पर इनके ये लोन पेयर्स भी बनाने जरूरी हैं। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो हैं 2, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितने 1 2 3 4। ठीक है ना, एक में 2 2 में 4 और ये 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये आया 5 माइनस 2 3 माइनस 3, दैट मीन्स फॉर्मल चार्ज इज 0। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन 1 मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन 2 मान लेते हैं। तो ऑक्सीजन 1 की बात करें तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स कितने हैं 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं 4। तो ये आया 2, 6 माइनस 4 2 2 माइनस 2 अगेन 0, यानी ऑक्सीजन 1 में भी आपका फॉर्मल चार्ज 0 है। लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन 2 में देखा जाए तो कितने हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
पार्टिसिपेट करने वाले, नहीं पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, वो भी 6 हैं, 6। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं। 6 और 6 तो कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया -1। अगर आप सम करोगे तो टोटल कितना आ रहा, -1 चार्ज। तो आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ पर ये सेटिस्फाइड है कि फॉर्मल चार्ज NO2 नेगेटिव कैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, थोड़ा और लेवल इंक्रीज करके करते हैं, और यहाँ पर अब की बार लेते हैं कि HSO4 नेगेटिव का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। ठीक है, 1, और सल्फर का भी 6 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो ईच के पास 6 है, 4 × 6 + 1, तो यहाँ पर आपके पास सम आ गया कितना, 24, और ये 6 7 8, ठीक है, 6 7 और ये 8 आ गया है, और टुगेदर यहाँ पर कितना आ गया, 32। ठीक है, सबसे पहले लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर बहुत टर्मिनल्स में आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। H, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन। सो लेट्स पुट देम टुगेदर, 1 2 3 4, सबके 8 होने चाहिए सिवाय हाइड्रोजन के जो कि डुप्लेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1 1 पेयर शेयर हो गए हैं, और सल्फर के 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, और 1 2, ठीक, 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड 1 2 3 4 5 6, टोटल काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कैलकुलेट सब सही है। अगर आप देखेंगे तो टोटल सभी के 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन जो है सभी के, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 32 हैं, यानी ईच वन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 8 8 8 16 16 32। अगर सिंपल फॉर्म में बनाए लाइन फॉर्म में, तो ये लाइन फॉर्म में ऐसे बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हर एक के 1 2, ठीक है, 3 4, एक ही तो शेयर हुआ है ना, ये सल्फर का भी शेयर कर लेते हैं, सल्फर ने भी तो शेयर किया है, वो भी तो बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड अगेन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज तो कितना दिया हुआ है, ये दिया है -1 का। तो सल्फर पे हम निकालें फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, तो ये हो जाएगा क्या, वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन 6, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक भी नहीं, नॉन सॉरी नहीं पार्टिसिपेट करने वाले बिल्कुल 0 हैं, -12 कितने शेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब कितना आ गया, 2 4 8, यानी +2 का चार्ज आ गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज सही आना नहीं आ रहा, नहीं, ओवरऑल चार्ज -1 आना चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर एक इस ऑक्सीजन की। देखिए यहाँ ये ऑक्सीजन तीनों सेम है, क्योंकि ये सब सल्फर से ही बॉन्डेड है, तो जो फॉर्मल चार्ज इसका होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी, लेकिन इसका अलग होगा। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंट ले लूंगा, तो इसको हम ऑक्सीजन डैश करके हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, और इनको करेंगे, इन ऑल 3 को करेंगे ऑक्सीजन डबल डैश। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन डबल डैश, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन डबल डैश 6 माइनस कितने नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 -12 कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो ये आ गया आपका, दिस इज 0 एंड दिस इज -1। क्योंकि हमारे पास डबल डैश वाले 3 हैं, तो 3 इंटू डबल डैश, तो हर एक का -1 है, तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, -3। ये क्लियर है ना बच्चों, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की बिल्कुल स्ट्रेट एक जैसी ही है। बात करते हैं इधर ऑक्सीजन डैश वाले के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर निकालते हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, और कितने बॉन्डेड पेयर हैं, नॉन लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, -12 कितने शेयर कर रहे हैं, देखिए 2 पेयर, एक पेयर यहाँ शेयर हो रहा है, एक पेयर यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो ये हो गया आपका 2, तो दैट मीन्स 6 -4 2 -2, दैट मीन्स 0। फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन भी निकाला जा सकता है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्या कोई लोन पेयर है, बिल्कुल नहीं, कितने शेयर हो रहे हैं, हम कहेंगे भैया -2
2 शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 1, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 ये भी आ गया 0। तो देखिए अब सम कर लीजिए आप, ठीक। अब अगर आप सम करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए एक तो है -3, ठीक है, ये -3 तीनों ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -1 था, तीनों ऑक्सीजन का -3, ठीक। सल्फर के ऊपर +2, यहाँ पर ऑक्सीजन डैश जो पहला वाला ऑक्सीजन उसके ऊपर 0 है, हाइड्रोजन के ऊपर 0 है, तो ओवरऑल कितना आया -1। इसका मतलब आपका जो माइनस चार्ज ओवरऑल था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो सभी पर इंडिविजुअली बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा उनकी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या उनके आंसर्स निकले हैं, ठीक है। तो आप चेक भी कर लीजिएगा उसी बहाने कि क्या होगा। तो जैसे हमें यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्वेश्चन है कुछ, फॉर्मल चार्ज ऑन Cl निकालना है, और आपके पास स्ट्रक्चर है HClO4, ठीक है। और ऐसे ही हमें फॉर्मल चार्ज किस पे निकालना है, कार्बन पे निकालना है, और आपके पास स्ट्रक्चर है CO3 2 नेगेटिव। कुछ और क्वेश्चंस भी देखता हूँ, ठीक है। आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे H3PO4 पे, तो फॉर्मल चार्ज निकालना है फॉस्फोरस का, स्ट्रक्चर है H3PO4। प्लीज पहले प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं जैसे कि, ठीक है, दिस इज इनफ। सो इनकी प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इनके फॉर्मल चार्ज आए हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। हम इसके बाद देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के बेस में तो लुइस ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, लुइस ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और थीम यही रखी थी कि वैलेंस शेल में सभी के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि डुप्लेट कहलाता है, ठीक है। और बाकी सभी जो हैं कोवलेंट नेचर के, इसीलिए शेयरिंग इसीलिए करना चाहते हैं ताकि अपने वैलेंस शेल में हर कोई नोबल गैस की तरह वैलेंस शेल अपने फुलफिल रखे, ऑक्टेट उनका कंप्लीट रखे, वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट वो बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट जाकर के काम करते हैं, यानी वो ऑक्टेट रूल से बिल्कुल ही डिफरेंट वर्क में करते हैं। जैसे हम जैसे बात करते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से, ठीक है। हमारे पास कुछ कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों कह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें BeCl2, ठीक। तो BeCl2 के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वैलेंस शेल में इनके, ठीक है, बेरिलियम है, और बेरिलियम के 4 एटॉमिक नंबर 2,2। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर भी होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्लोरीन से, जिनके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरीन के तो सेटिस्फाइड है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, देखा आपने। लेकिन बेरिलियम की अगर बात करें तो ये नहीं लेता है, यानी इसका फॉर्मेशन ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था बेरिलियम का, कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये एक्सप्लेन नहीं किया था ऑक्टेट ने, जबकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी भी कमी है, इसको जरूरत है। कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है BF3 ट्राइफ्लोरोबोरेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपका जो है वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ठीक है। इसके बाद वैलेंस शेल में 2,3 का स्टेट है। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब शेयर करते हैं, 3 के 3 फ्लोरीन, तो वो इस तरीके से शेयर करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप इनका लुईस डॉट बनाएंगे भी तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर फ्लोरीन के तो सभी के कंप्लीट हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस फ्लोरीन के देख लीजिए, ठीक है। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, लाइक दिस। वैलेंस शेल में बोरॉन के 3 होते हैं, ठीक है, टोटल 3 प्लस 7 इंटू 3, यानी 3 प्लस 21, दैट मीन्स 24।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 3 24 है ना। लेकिन इस बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने आए? 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि ये तो आपका अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पर तो अभी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्यों नहीं दिखा सक रहे हैं, तो ये लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की, तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ठीक है, इसमें एक रूल ये भी माना जाता है कि भाई जब ऑक्टेट के हिसाब से 8 होना चाहिए तो हाइड्रोजन तो H2 है जहां पर वो डुप्लेट में एग्जिस्ट करता है, ये तो डुप्लेट बनाता है, ये ऑक्टेट तो बनाता ही नहीं है। तो इसके लिए क्यों नहीं कोई नियम दिया गया है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो डुप्लेट बनाता है, बाकी सब तो ऑक्टेट बनाते हैं, है ना। तो ये भी चीज जो है एक्सप्लेन नहीं हुई। इसके अलावा जो हमें थर्ड मिला, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल से आगे चले गए हैं, यानी जो कंपाउंड आपके, इनको कहते हैं हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट बोला जाता है, मतलब कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही बॉन्ड बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए PCl5, तो अगर आप देखें, यानी हम टोटल इलेक्ट्रॉन रखें, देखिए कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप इसका अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो फॉस्फोरस के 5 हैं और क्लोरीन के 7 है, तो 5 इंटू 7, तो यहाँ पर 35 एंड 5 40 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 20 पेयर निकलेंगे। तो जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1 2, ठीक है, और 2 दिस लाइक दिस, ठीक, और ऐसे, ठीक है, हाउ मनी दीज आर 1 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से ईच पॉइंट में क्लोरीन रख देंगे, 5 के 5 क्लोरीन रख दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और हर एक क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल में, ठीक है, वन, लाइक इसको हटा देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आगे आ गया, समझ लीजिए 8 है, 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो हर एक क्लोरीन तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को बना चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लाइक दिस, द क्लोरीन हैज शेयर्ड द 8 इलेक्ट्रॉन एज पर द ऑक्टेट रूल। लेकिन जब ये फास्फोरस की बारी आती है तो ये फास्फोरस के जरा काउंट करिए, जरा फास्फोरस के काउंट करिएगा, कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहां पर फास्फोरस 8 की बजाय ऑक्टेट 8 करना चाह होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन होता कितना है, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ रहे हैं शेयर करने के बाद, ऐसो को हाइपरवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास और भी हैं, जैसे कि SF6, सल्फर के केस में देख लीजिए SF6, तो सल्फर का जब केस बनता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा, जरूर प्रैक्टिस करिएगा इसकी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसे 6 पेयर मिलेंगे, ठीक, यानी आपको 6 साइड से सल्फर के 6 पे, हर एक फ्लोरीन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर सल्फर को गिने तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इन द केस ऑफ IF7, IF7 में भी यहाँ पर आयोडीन होने, तो इसके वैलेंस शेल में 7, इसको तो 8 की जरूरत है, लेकिन ये तो 5 से भी ज़्यादा बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7, और जब टोटल काउंट करेंगे तो इसके उसमें निकलेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में शेड हो रहे हैं वो मोर देन क्या है आपके 8 है ना, 14 8। इसके बाद जो नेक्स्ट आया था रूल, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन में, वो था फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, यानी जिस हिसाब से रूल था कि भाई वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी एलिमेंट रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक। अब चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाना चाह रहा हो, आयनिक बॉन्ड में भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है या गेन किया जाता है, ठीक है ना, एज पर देयर आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर आयनिकली अट्रैक्ट होते हैं, तो लेकिन ओवरऑल उनके वैलेंस शेल में होते तो इलेक्ट्रॉन 8 है। अब चाहे कोवलेंट बॉन्ड देख ले, हमने देख लीजिए, हमने अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देख लिया, कोवलेंसी को समझाने के लिए वहां भी वैलेंस शेल में 8 ना, तो इसका मतलब जिनके वैलेंस शेल में 8 आ गए फिर तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन नोबल गैस एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है, फिर भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, फिर भी कुछ एलिमेंट, फिर भी कुछ नोबल गैस के एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कंपाउंड बनाते हैं, लाइक HCF2,
सम मोर एग्जांपल्स, XeF4, अनदर एग्जांपल XeF6, देख लीजिए, अनदर वी हैव KrF2, XeOF2। तो ऐसे हमारे ये नोबल गैस के जो xenon, क्रिप्टन, ये कैसे कंपाउंड बना दे रहे हैं? तो ये भी तो नोबल गैस, ये भी तो ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट में आता है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो नोबल गैस ने कोई कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए, इनर्ट है वो, दे आर इनर्ट फ्रॉम द नेचर। इसलिए इनर्ट है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में क्या है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बियॉन्ड द ऑक्टेट रूल चले गए। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे ऑड नंबर की स्टेज में आते हैं, यानी देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है क्या। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। अब इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के इसमें देखें तो यहाँ पर टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 + 6, यानी टोटल आ गए 11, 11 ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर हम इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं इनका, देखिए कैसे बनेगा, 1 2, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 10 + 1, 5 पेयर है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आ जाएगा और ऑक्सीजन। तो देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ लाइन वाला, तो ये डबल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है, और डबल बॉन्ड के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, यानी ये ऑड नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है ना। ट्रिपल बॉन्ड तो बना नहीं सकते, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, ये मत समझिएगा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो बना सकते हो, चलो हम मान लेते हैं उस हिसाब से, चलो सब कभी स्टार्टिंग में ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, बाद में पता चला कि वो नहीं हो सकता लेटर ऑन, उनके पास अपने ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है ना। ऐसे ही एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। अब NO2 में भी देख लीजिए 5 + 12, तो कितने आए यहाँ पर, 17। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ये भी कुछ ऐसे ही निकलेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4, है ना, स्टेबल है। देखो ये बाकी तो सब स्टेबल है, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, लेकिन ये देखिए ऑड आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 हम कर सकते हैं, या इधर को भी तो होंगे 1 2 3, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड नंबर को। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम तो जानते हैं नेचर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खुद एग्जिस्ट करता है, O2, आप O2 बना सकते हैं, है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, नहीं O2 का तो नहीं, ये रॉन्ग एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, दैट इज परऑक्साइड, O2 नेगेटिव, है ना। तो ऑड मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन के, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा ऑक्टेट टूल ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सो दैट्स कम्स अंडर द लिमिटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, जितना भी हमारा बेस था ये सब लुइस ने यूज़ किया, ठीक है, लुइस के कॉन्सेप्ट थे, लुइस के कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्टेट टूल की थीम थी, वैलेंस शेल में सबके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे भाई, जिनके नहीं होंगे वो शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग ऐसी होगी कि सभी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर कैटायनिक और एनायनिक के, तो फॉर्मल चार्ज का उसमें एक एक्सपीरियंस दिया था, ठीक है, फॉर्मल चार्ज का थोड़ा इन्वेंशन हुआ। उसके बावजूद भी जो है लुइस के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे ना लिमिटेशन में आ गए, यानी इतनी इतनी जो है सेटिस्फैक्शन थ्योरी देने के बाद लुइस की भी लिमिटेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से कुछ नई थ्योरियों का जन्म हुआ, ठीक, कुछ नई थ्योरीज जो हैं वो इन्वेंट की गई। सो लुइस या लुइस लैंगमिर कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की लिमिटेशन क्या थी, या लुइस लिमिटेशन, इस तरीके से हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। लुइस की लिमिटेशंस क्या थी, पहली तो ये थी कि इसने कुछ ऐसा रीज़न नहीं बताया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो H2 बना रहे हैं या Cl2 बना रहे हैं, जिसकी वजह से साथ साथ हैं, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ये बन कैसे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो रहा है, लेकिन ये बन कैसे रहा है, हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, है ना, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल, यानी H2 का और Cl2 का जो कनेक्शन है आपस में बने हैं, जैसे Cl2 अपने में H2, ये क्यों नहीं बन रहे हैं,
ठीक है, जबकि इसमें तो कोई आयन भी नहीं है, आखिर H2 हो रहा है। Cl2 के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, इन्होंने शेयरिंग करी, तो ऐसी कौन सी ताकत थी जो इनको जो आपस में जो है इनको कनेक्ट करे रखती है। यानी हम जानते हैं नेचर से तो Cl2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, अलग अलग नहीं होते हैं। कोई तो ऐसा फोर्स होगा, ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो दूसरा था शेप के बारे में। इसने किसी शेप के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को भी नहीं समझाया कि मॉलिक्यूल का ढांचा कैसा है। भाई आपने बात कर दी है, लेकिन ये थोड़ी ना बताया कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। कोवलेंट बॉन्ड वाले, ठीक है, कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड भी बना है, कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बना है और आपने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ये तो बताया नहीं। कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद अगर हम कहें कि भाई हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है, तो इसका शेप क्या है, ये दिखेगा कैसे? बॉल की तरह दिखेगा, टेबल की तरह दिखेगा, या किसी भी पेन की तरह दिखेगा, या बुक की तरह दिखेगा? किस टाइप का शेप होगा इसका? ट्रायंगुलर होगा, हेक्सागोनल होगा, रेक्टेंगल होगा? कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। क्योंकि हर मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है तो स्टेबलाइज होता है, यानी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और रिलीज ऑफ द एनर्जी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी हम इसको मेंशन कुड नॉट, यहाँ से लिख लेते हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के बनते समय, क्योंकि अब तो बॉन्ड तो एक स्टेबल बॉन्ड है। तो बच्चों नई थ्योरी आई इसके बाद, क्योंकि लुईस में काफ़ी लिमिटेशन थी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली, ये नहीं पता चला कि आखिर में कैसे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं कनेक्टेड हैं, बॉन्डेड हैं, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे लॉन्ग टाइम तक। तीसरा ये भी नहीं पता चला शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद हमें एनर्जी चेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो एक नेक्स्ट थ्योरी आती है जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी ने काफी हद तक जो है लुईस कॉन्सेप्ट के जितने भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में प्रॉब्लम्स थी और एनर्जी के बारे में जो क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सारे के सारे जो है एक्सप्लेनेशन इन्होंने समझाए। ठीक है, तो अगली थ्योरी हम जो इस लुईस को एक्सप्लेन करेगी, लुईस की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करेगी, वो अगली थ्योरी कहलाएगी VSEPR थ्योरी, दैट मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर जानेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके बाद एक नई थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी अगले लेक्चर में हम VSEPR थ्योरी को देखेंगे, और मे बी अगर उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को भी स्टडी कर सकते हैं। सो टिल देन कीप डूइंग द स्टडीज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस करिए, ठीक, लिमिटेशंस को समझिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।